गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही शानदार और बहुत ही सरल टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इसके क्वेश्चन आपके व्यापम में कन्फर्म 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और लोग छोड़कर आते हैं। इस टॉपिक को मैं बिल्कुल सरल करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, और एक चीज़ में एक कलाकारी इस टॉपिक में आपको सिखाऊंगा। ऑप्शन से कैसे इस टॉपिक के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, मतलब ऑप्शन देखते से आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आपको मेथड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये आर्ट हम यूज़ कर लेंगे। समझ में आया? और एक चीज़ ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन को ओरली करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो ज्ञान की गहराई हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं हर एक क्वेश्चन में जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सब आपको आराम से शांति से पूरा खोल कर दिखाने वाला हूँ। क्लियर? ये टॉपिक पढ़ लेने के बाद यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। बहुत इजी करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा ना, धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बोर हो रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, है ना। बिना बोरियत सहे दुनिया की कोई सफलता हासिल की ही नहीं जा सकती। इरिटेशन, बोरियत, ये सब सहना जरूरी होता है ना। तो चलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, हिंदी में इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब देखिए ये निर्देशांक होते क्या है, निर्देशांक होते क्या है, देखो बताता हूं, है ना। शांति से देखना, देखो ज्ञान को एंजॉय करो, है ना। ठीक है, निर्देशांक होते क्या है, ये एक्स अक्ष पॉजिटिव, ये एक्स अक्ष एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस वाई अक्ष वाई एक्सिस नेगेटिव। मतलब कैसा होता है, 0 1 2 3 4 सॉरी 5 अप टू इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एक्सिस है ना। और ये नेगेटिव एक्सिस है एक्स वाला, -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर? ऐसे करके, है ना। फिर 0, ये पॉजिटिव एक्सिस है, 1 2 3 4, वाई वाला पॉजिटिव, और नीचे वाई का नेगेटिव, है ना। 1 2 3 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4 नेगेटिव, 1 2 3 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4 नेगेटिव। क्लियर? ठीक है। ये इनको बोलते हैं निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस वाई, एक्स कोऑर्डिनेट वाई, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। क्लियर? इसका क्या यूज है, एक्चुअली पोजीशन बताई जाती है पॉइंट की, इतनी गहराई काम की नहीं है। अब मैं अपने काम की बात पर आता हूं। सबसे पहले हम किन्हीं भी दो बिंदु के बीच डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। डिस्टेंस, सबसे पहले पॉइंट लोकेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कोई पॉइंट है 2 और 3, 2 और 3 ये पॉइंट है, ये x वाला होता है, y वाला होता है। पॉइंट की पोजीशन, कोई भी बिंदु ये एक पॉइंट को बताता है, एक बिंदु को बताता है। ध्यान से देखना है ना, एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं। पॉइंट यानी कि किसको बताता है, ये एक बिंदु को बताता है। और बिंदु के कोऑर्डिनेट से, निर्देशांक बोलते हैं इनको, एक्स और वाई दोनों मिला के कोऑर्डिनेट बनता है बिंदु का। यानी कि किसी बिंदु का एड्रेस है, पता है, किसी बिंदु के घर का पता है, इस पर किसी बिंदु के घर का एड्रेस है ये। कोई तो एक ऐसे पॉइंट का एड्रेस है ये इस घर में। समझ आई बात? तो अब ये पॉइंट कहां पे आएगा, ये पॉइंट आपको लोकेट करना आना चाहिए, सबसे पहली चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्लियर? बहुत शांति से, बहुत शानदार तरीके से एक एक चीज सिखाऊंगा। क्लियर? क्वेश्चन देखते से ही आप करोगे, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। 2 और 3, ठीक है। हो सकता है -4 और 2, ये भी कोऑर्डिनेट है ना। जैसे -3 -2 ये भी एक कोऑर्डिनेट है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं ना। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है, सुनिए, है ना। ठीक है, तो अब ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, मैं पॉइंट लोकेट करना सिखाता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, पहला वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे देखना है, दूसरा वाला वाई अक्ष पे, ये एक्स अक्ष पे और ये वाई अक्ष पे। अक्ष एक्सिस, एक्सिस यानी कि होता है अक्ष, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ऐसे करके, है ना। या तो एक्स अक्ष या फिर वाई अक्ष। क्लियर? ऐसे करके, है ना। ठीक है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पर +2 है और वाई एक्सिस पर क्या है, +3।
क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पर हमें क्या देखना है, +2 देखना है। तो चलो एक्स एक्सिस कहाँ है, ये रही क्या एक्स एक्सिस, क्लियर इतनी बात है ना, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर +2 कहाँ है, +2 देखो ये यहाँ है क्या, +2 देखो आप, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है नेगेटिव +2, और वाई एक्सिस का +3 कहाँ है, वाई एक्सिस का +3 यहाँ है क्या, बताइए। एक्स एक्सिस का +2 यहाँ है और वाई एक्सिस का +3 यहाँ है, क्लियर इतनी बात। अब क्या करना होता है, इन दोनों को मिलाना होता है, ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे, और ये जहाँ टकराते हैं ना, जहाँ टकराते हैं उसको बोलते हैं बिंदु। दिस इज 2 और 3, ये लोकेशन है 2 और 3, समझ में आया। ये एक्स एक्सिस पे देखना है +2, पूरे एक्स एक्सिस प्लस वाले तो इधर ही आएंगे +2, और वाई एक्सिस पे +3, ये तो -3 है, +3 यहाँ आएगा, बस इन दोनों को मिला, इसको बोलते हैं पॉइंट 2 और 3, क्लियर। तो पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं ये आप सीखो, है ना, ठीक है। अब जैसे -4 एक्स एक्सिस पे -4 और वाई एक्सिस +2, एक्स एक्सिस पे -4, तो एक्स एक्सिस पे -4 कहाँ है, ये है क्या, देखो -4 है ना, और वाई एक्सिस पे +2, वाई एक्सिस पे +2 कहाँ है, ये यहाँ है क्या, क्लियर। चलो मिला देते हैं इनको ऐसे करके, ये बिंदु बनेगा। कौन सा पॉइंट है ये, -4 और +2। आया क्या समझ में कैसे पॉइंट लोकेट करते, दिस इज वेरी वेरी बेसिक, जो आपको सीखना जरूरी है, क्लियर है ना, ठीक है। -3 -2, एक्स एक्सिस पे -3, वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर -3, कहाँ है -3, ये रहा, एक्स एक्सिस पर -3, और वाई एक्सिस पर -2, वाई एक्सिस पर ये देखो -2, ये नीचे, ये तो पॉजिटिव है ना, नेगेटिव नीचे आएगा, तो ये बिंदु बनेगा क्या, ऐसे करके, है ना, आया समझ में, है ना, ऐसे करके ऐसे लाइन काटोगे तो ये बिंदु, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, -3 -2, क्लियर क्लियर। अब 5 और -3 है ना, एक्स एक्सिस पे +5, वाई एक्सिस पर -3, एक्स एक्सिस पर +5 और वाई एक्सिस पर -3, क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए सभी लोग। तो +5 और -3 यहाँ पर आएगा क्या, तो +5 और -3। तो एक चीज आप सीख गए होंगे शायद, किसी भी इनको निर्देशांक बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स मतलब एड्रेस पता, किसी बिंदु का पता यहाँ पे। तो कोई भी कोऑर्डिनेट्स आपको पता बताता, अपने खुद का एड्रेस बता, वो एड्रेस आपको ढूंढना आना चाहिए, कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, सबसे पहली चीज, क्लियर है इतनी बात। और ये जो होता है बीच में बिल्कुल, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, है ना, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, है ना, एक्स भी 0 और वाई भी 0 0 0, और इसको बोलते हैं मूल बिंदु, है ना, ध्यान रखना, मूल बिंदु, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। तो चलो क्या सीख लिया अभी तक आप लोगों ने, कोई भी कोऑर्डिनेट्स को यहां पर लोकेट आपने करना सीख लिया, क्लियर, ठीक है। और बीच वाले को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, ठीक है ना। अब एक और चीज यहां से हमें देखनी है, ठीक है। अब हम सीखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, क्या निकालना, दूरी, ये दूरी निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो बिंदु, इन दो बिंदु के बीच कुछ तो दूरी होगी ना, ऐसे करके होगी कि नहीं होगी दूरी। जैसे ये दो बिंदु है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की भी तो कुछ दूरी होगी क्या नहीं होगी, सीधी सी बात है। ये दूरी निकालना है 2 3 और -4 2 के बीच, -4 2 और -3 2 के बीच दूरी कैसे निकालते हैं, तो दूरी का फॉर्मूला है। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको निर्देशांक बनाना सिखाया, कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद अब बिंदु के बीच की दूरी निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं दूरी पर, वीडियो को पॉज करके आराम से आप लोग देखिए इसको, है ना, ठीक है। आवाज तो क्लियर है ना, सभी को वॉइस आ रही है। चलो देखो अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो बिंदु है ना, दो पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है आपका x1 y1, है ना, x1 y1, और दूसरा है आपका x2 y2, क्लियर है इतनी बात, x1 y1 और x2 y2, ठीक है ना। तो अब यहां से यदि हम देखें डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो अब जैसे इधर कोई बिंदु दिया है 2 3 और इधर कोई दिया है 5 6, क्लियर। तो फॉर्मूला लगा दे, x2 - x1 x2, तो x2 कितना है, देखो x2 5 है क्या, ये देखो x2 5 है,
-x1 कितना है? अरे x वाली पोजीशन तो शुरू वाली होगी ना, थोड़ा ऐसा व्यू भी बनाओ। अब x यानी कि शुरू वाले दोनों का अंतर, स्टार्टिंग वाले दोनों x लोकेशन है, तो x वालों का अंतर और फिर दूसरी बार में y वालों का अंतर, y का डिफरेंस है ना, ये x वालों का डिफरेंस और ये y वालों का डिफरेंस, दूसरे स्थान का डिफरेंस। तो पहले स्थान के डिफरेंस का स्क्वायर, दूसरे स्थान के अंतर का स्क्वायर, अंतर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बोल क्या रहा है, वो कर्म करो। फॉर्मूला रख के एक एक वैल्यू डालोगे ना तो वो बहुत बड़ा लगेगा आपको। तो ये क्या बोलता है कि भैया इन दोनों का अंतर बताइए, 2 और 5 में अंतर कितना है? 3। अंतर हमेशा पॉजिटिव ही लेना है ना, ठीक है। 2 और 5 में अंतर कितना है? 3। क्लियर। और ये 3 और 6 में अंतर कितना है? 3। तो 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग यानी कि 9 9 9 18 यानी कि √18 आएगा क्या? समझो बात को। 5 - 2 है ना, समझना है ना मैं कैसे बता रहा हूं आपको। 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि बताइए 9 और 9 कितना हुआ? 18 हुआ क्या? 18। अब 18 को क्या लिख सकते हो आप? 9 × 2 18। तो बताइए 9 3 बन के बाहर आ जाएगा यानी कि 3√2 आएगा क्या? ये क्लियर इतनी बात है ना? 3√2 क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो आंसर विल बी 3√2 है ना। डिस्टेंस कितना आएगा इन दोनों के बीच का? 3√2। अब मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा कोशिश करो ना यार ये ओरली लाने की। कैसे कोशिश करो? देखो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, x स्थानों का डिफरेंस y स्थानों का डिफरेंस, x प्लेसेस का डिफरेंस लेके, x स्थानों का डिफरेंस लेके उसका वर्ग कर दो, y प्लेसेस का डिफरेंस लेके उसका भी वर्ग कर दो। तो x प्लेसेस का डिफरेंस आप देखो ना यार, 2 और 5 में 3 का अंतर है कि नहीं? 3 का वर्ग 9 आया कि नहीं आया? बताओ। y प्लेसेस का डिफरेंस कितना है? देखो 3 और 6 में 3 का अंतर है, 3 का वर्ग फिर 9 आया, तो 9 9 √18 आया कि नहीं आया? तो ओरली निकालने की आदत डालो ना उसको, बस यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं। आया समझ में? है ना। देखो क्या है कहानी, सुनिए, है ना। समझ में आया आपको? देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं डिस्टेंस निकालने की, है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस, पेशेंस रखना यार, है ना। स्पीड बढ़ा के देख लो यदि आपको ऐसा है तो, ठीक है। चलो देखो भी ध्यान से, है ना, मैं क्या बता रहा हूं। जैसे 7 6 और 5 4। अब हमें इस फॉर्मूले की क्या जरूरत है यार, हमें इतना पता चल गया कि इस स्थान का डिफरेंस ले लो। 7 और 5 में कितना अंतर है? 2 का, 2 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। फिर y स्थान 6 और 4 में भी कितना अंतर है? 2 का, 2 का स्क्वायर कर लो। तो 4 और 4 4 + 4 √8 आया कि नहीं आया? क्लियर है इतनी बात, है ना। तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 2 8। तो बताइए 2√2 आएगा क्या? ये क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। कितना आएगा? 2√2। क्लियर। तो स्पीड से निकालना सीखो। अब जैसे माइनस में भी आ सकते हैं वैल्यू, यस माइनस में भी आ सकता है, नहीं तो आप बोलोगे सर माइनस वाला भी तो हो सकता है। जैसे -2 7, ठीक है, और -3 और -6, चलो ठीक है। x स्थान का अंतर, -2 और -3 का डिफरेंस। अब देखना -2 और -3 का डिफरेंस बताइए क्या आएगा? -2 + 3 -1 आएगा कि नहीं आएगा? अंतर कितना आएगा? ये माइनस नहीं लेना, अंतर पूरा ऐसे प्रोसेस से निकालेंगे। -2 -3 का डिफरेंस -1, बट -1 का जब होल स्क्वायर करोगे तो 1 ही होना है ना। क्लियर। तो अंतर कैसे करना है समझ में आया आपको? तो अंतर आया, इधर का अंतर आया, -1 अंतर आया, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे ना, ठीक है, -1 ले लो स्क्वायर, प्लस y स्थान का अंतर। तो 7 और -6 का डिफरेंस, अभी ध्यान देना, 7 और -6 का डिफरेंस, 7 का और -6 का, तो फाइनली ये जुड़ जाएगा, ध्यान रखना है ना। तो 13 का स्क्वायर, क्लियर। तो -1 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो 1 + 1 69 यानी कि √170 आएगा क्या? रूट का 170 आया क्या समझ में? ठीक है। तो 7 और -6 का डिफरेंस लोगे, 7 और -6 को घटा लो, या फिर -6 को पहले 7 को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस इधर -13 आएगा इस रास्ते, ऐसे करोगे तो, और ऐसे करोगे तो क्या आएगा? +13 आएगा। तो साइन तो यूं भी लेना ही नहीं होता है, मैं संख्या से मतलब है। समझ में आया तो कंफर्टेबल रहो। क्लियर। तो समझ में आया कैसे बता रहा हूं मैं? क्लियर। तो इस फॉर्मूले को इस प्रकार से लो, फॉर्मूला लिखोगे फिर x1 कौन है, y1 कौन है, ऐसे थोड़ी ना करना है। शुरू वाला स्थान x वाले का, उसका अंतर, और y वाले स्थान का अंतर, अंतर करके दोनों का वर्ग करो और प्लस कर दो, बस यही तो फॉर्मूला कह रहा है ना आपसे। क्लियर। तो चलो अब हम एक काम करें,
इस डिस्टेंस पर बेस्ड जो सवाल है उनको कर ले पहले से, जो डिस्टेंस पर बेस्ड सवाल है उनको पहले कर ले। चलो कर लेते सॉल्व, है ना, ठीक है, डिस्टेंस वाले सवाल। हाँ चलो पहला सवाल देखो, पहला सवाल दूरी वाला ही है हमारा। बिंदु 8A, ये हिंदी है यहां से, बिंदु 8A और 4, 3 के बीच की दूरी क्या है 5। 8A और 4, 3 है ना, 8A और 4, 3 के बीच की दूरी कितनी दी है 5। चलो अब दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, इन दोनों का अंतर लेंगे, 8 और 4 का अंतर है ना, तो 8 और 4 का अंतर तो 4 ही आएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस, अब a और 3 का अंतर लेंगे, तो a और 3 का अंतर a-3 आएगा क्या, होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, बराबर ये दूरी कितनी दी है आपको 5। कैसे निकालना है दूरी, अंतर लेना, 8 और 4 का अंतर, x प्लस का अंतर 8 और 4 का अंतर 4 ही आएगा, डिफरेंस 4 का स्क्वायर, और इधर a और 3 का डिफरेंस a-3 का स्क्वायर। क्लियर। अब ये स्क्वायर रूट उधर जाएगा, अब ये बहुत स्पीड सॉल्व होता है, इतना टाइम लगता नहीं यार इसमें ना नॉर्मली, ठीक है, ये उधर जाएगा तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट हटेगा उधर स्क्वायर लगेगा तो 25, 25 में से 4 इसका स्क्वायर 16 माइनस होगा, 25 में 16 माइनस होगा तो 9 हो जाएगा उधर पे, तो a-3 का होल स्क्वायर बराबर 9, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, तो a-3 बराबर कितना आया 3, तो बताइए a बराबर 6 आएगा क्या, 3 उधर आके ऐड हो जाएगा ना, तो a बराबर कितना आया 6। क्लियर है क्या इतनी बात, तो a का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है, क्लियर है क्या सभी को, है ना, a का वैल्यू कितना आएगा 6, ठीक है, 1 मिनट, 0 भी हो सकता है a का वैल्यू, यस a का वैल्यू 0, a और भी दोनों आएगा, 1 मिनट रुको, क्योंकि a-3 का होल स्क्वायर बराबर, 1 मिनट रुकना है विद्यार्थियों, बराबर कितना है 9, ठीक है, तो a का वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, a का वैल्यू 3 भी पॉसिबल है। देखो a का वैल्यू 0 रखोगे तो भी -3 का स्क्वायर 9 देगा, a का वैल्यू 3 रखोगे तो भी 3 - 3, सॉरी 1 मिनट रुको ना, अरे 0 और 6 ना, 0 और 6, a का वैल्यू तो 6 तो आया ही था हमारा, a का वैल्यू 0 भी, 6 रखोगे तो भी 6 - 3, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 0 रखोगे तो भी 0 - 3 -3 का स्क्वायर 9 आएगा। आया क्या समझ में, क्लियर है ना, ठीक है, तो a का वैल्यू 6 के साथ 0 भी आ सकता है। अब आप बोलोगे सर कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है, जब ये स्क्वायर हटेगा तो उधर पे स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के बाहर जब भी नंबर निकलता है ना तो वो +-3 होता है, क्या होता है +-3, तो a-3 बराबर एक बार प्लस का 3 लेंगे और एक बार a-3 बराबर माइनस का 3 लेंगे। जब प्लस का 3 लोगे तो ये 3 जाके उधर +3 हो जाएगा, तो a बराबर 6 आ जाएगा, और -3 लोगे तो -3 उधर जाएगा तो +3, तो कैंसल, a बराबर क्या आएगा 0, तो इससे a बराबर 0 आएगा, इससे a बराबर क्या आएगा 6, तो जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो +3 -3 दोनों आएगा वो, ठीक है, या फिर देखो ना 6 और 0 दोनों सेटिस्फाई करेगा, a की जगह 6 रख लो, a की जगह 6 रखोगे तो भी 6 - 3, 3 का स्क्वायर 9 ही आएगा, a की जगह 0 रखोगे तो भी -3 का स्क्वायर 9 ही आएगा, तो a की जगह 6 हो तो भी रिजल्ट 9 ही आना है, a की जगह 0 तो भी रिजल्ट 9 ही आना है, दोनों केस में डिस्टेंस 5 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके आंसर दोनों पॉसिबल है। इतना ध्यान रखो कि स्क्वायर रूट के जब भी बाहर निकलेगा +-3 दोनों आएगा। तो देखो नॉर्मली दिक्कत नहीं, इतना लोड मत लो यार, है ना, मैं नहीं चाहता था कि पहले क्वेश्चन में आपको इस चीज़ में उलझाऊं मैं, ठीक है, सुनो मेरी बात, इतनी सरल सी बात है, जब इस प्रकार से हो ना 2 ऑप्शन और ए और भी दोनों, तो थोड़े से चौकन्ने हो जाना, बाकी नॉर्मल नंबर हो 6, 0, 1, 2 तो फिर कोई तकलीफ नहीं, जो नॉर्मली आ रहा है बस वो आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसमें चौकन्ने हो जाना कि हाँ यार कहीं स्क्वायर रूट है 2 आंसर आ सकते हैं क्या, यस ऐसे करके, ठीक है, क्लियर। प्लीज़ इसमें दिमाग मत उलझाना अपना कि ये +-3, सरल रखो, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करो। क्लियर, ये a का वैल्यू नॉर्मल 6 आपको निकालना है ना, बस ये लर्निंग लो भी, ये सीखो, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगले सवाल पर, ठीक है, डिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें डिस्टेंस का यूज है ना, ठीक है। चलो -3, 2 और 5 और 4 है, तो मध्य बिंदु निकालना है ना, तो मध्य बिंदु निकालना भी सीख लिया क्या यहाँ से,
इस सवाल के जरिए हम मिड पॉइंट निकालना सीख लेते हैं, मध्य बिंदु है ना। तो ध्यान देना, मध्य बिंदु क्या होता है, देखो मैं बताता हूं, मध्य बिंदु मिड पॉइंट है ना, ये मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं किसी के भी, जैसे कोई लाइन है ना, x1 y1 है ना, और x2 y2 है ना। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2/2, ये x पोजीशन, और y1 प्लस y2/2, ये y पोजीशन, ऐसे करके है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मैं इसको यूज करके दिखाता हूं। मान लो एक पॉइंट है इधर 2 और 3, और दूसरा पॉइंट है इधर 5 और 6। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, x वालों को जोड़ के आधा कर दो, 2 + 5 का आधा कितना आएगा, 3.5 है ना। मध्य बिंदु मान लो यहाँ है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x वालों को जोड़ के आधा करना है, 5 और 2 7, 7 का आधा 3.5, क्लियर। और एक बार y के लिए y को जोड़ के आधा करना, 3 और 6 9, 9 का आधा 4.5, तो 3.5 और 4.5 आएगा क्या, क्लियर, इतनी बात है ना, ठीक है। तो 3 + 6 9/2 4.5, और 2 + 5 7/2 3.5, तो क्या आएगा ये 3.5 और 4.5, क्लियर है क्या, इतनी बात सभी को है ना, ठीक है। ये आएगा 3.5 और 4.5, ठीक है। तो 3.5 और 4.5 है ना, क्लियर इतनी बात, ठीक है। चलो अब तो समझ में आया मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। एक और लेता हूं, चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आया -7 और 3, ध्यान रहे -7 और 3, और दूसरा आया +2 और -5। तो चलो देखो अभी निकाल लेते हैं ना। तो दोनों को जोड़ के -7 और +2 को जोड़ कर क्या करना है, आधा है ना, और y वाले को जोड़ के आधा करना है, 3 + -5, इसका भी क्या करना है, आधा, क्लियर। तो ये -5/2 आएगा, और ये क्या आएगा, -2/2, तो ये -2.5, और ये आएगा -1, क्लियर। तो -2.5 और -1 आएगा, क्लियर। कैसे निकालना मध्य बिंदु समझ में आया। तो मिड पॉइंट, यहां से हमने मिड पॉइंट सीख लिया। चलो तो मिड पॉइंट वाला एक सवाल कर लेते हैं हम, कहाँ है, ये देखो, इसमें मध्य बिंदु निकालना है, किसका, -3 2 और 5 4 का मध्य बिंदु निकालना है ना। तो ध्यान दो, मतलब ऐसे छोटे छोटा करते करते मैं आपको उस पहाड़ पर चढ़ा दूंगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी सरलता से हमने क्या क्या सीख गए और कैसे कैसे क्वेश्चन करने लग गए। -3 2 से 5 4 है ना, तो -3 2 और 5 4, चलो तो -3 + 5/2 और 2 + 4/2, क्लियर। तो ये 2/2 और ये 6/2 है ना, तो ये 1 और ये 3, क्लियर है क्या इतनी बात। तो 1 और 3 आएगा आंसर, क्लियर। अब बार बार ऐसा ड्रामा करने के ओरली भी तो कर सकते हो, -3 + 5 + 2 2/2 1, क्लियर। 2 और 4 2 और 4 6, 6 का आधा 3, ऐसे ही ओरली आएगा ना, बार बार ऐसे लिखने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी आपको। तो समझ में आया मध्य बिंदु कैसे निकालना है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं ना, और आगे चलते हैं, ठीक है। देखो इसको छोड़ो अभी, ये एरिया नहीं करना हमें, ये भी नहीं करना है ना, अभी सिर्फ डिस्टेंस वाले क्वेश्चन छाड़ छाड़ के मैं आपको करवाऊंगा, है ना, थोड़े से, ठीक है। हट, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना करने हैं हमें अभी, ऐसे नहीं करने हैं, ये भी नहीं करना है ना, ठीक है। ये करना है, देखो इसमें फिर डिस्टेंस का यूज होगा, है ना। यदि बिंदु A4 3 और BX 5 उस वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र O2 3 है, सर्कल, वृत्त यानी कि सर्कल, सर्कल है ना। तो ये देखो, तो बिंदु A4 3 और BX 5, A4 3 है ना, और पॉइंट B जो है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बोले, x और 5, क्लियर। और इसका सेंटर क्या है सर्कल का, O2 3, क्लियर। सेंटर जो है ना उसके कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर O है और उसके कोऑर्डिनेट है 2 3, क्लियर, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो दोनों ही दूरियां बराबर होनी चाहिए क्या, दोनों ही त्रिज्या है ना, रेडियस है, तो दोनों ही दूरी को क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। चलो
बराबर रखेंगे तो इधर की दूरी कैसे निकाले, एक्स एक्स स्थान का अंतर, तो 4 और 2 का अंतर 2 आएगा यानी कि 2 का स्क्वायर। समझो बात को, 4 और 2 का अंतर 2 आएगा यानी कि 2 का स्क्वायर, और 3 और 3 का अंतर 0 आएगा, 0 आएगा यानी कि 0 का स्क्वायर। आ गई क्या दूरी इधर की, आ गई दूरी इधर की, मतलब रेडियस आ गई। अब इधर की दूरी निकाल लें, एक्स एक्स वाला स्थान क्या है, 2 और x, यानी कि x माइनस 2 या 2 माइनस एक्स, जो लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। और वाई वाई स्थान 3 और 5 का अंतर कितना है, 2, 2 का स्क्वायर। समझ रहे हो क्या, 3 और 5 वाई वाई स्थान का अंतर 2 है तो 2 का स्क्वायर। क्लियर। अब ये वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा दोनों ओर से, तो क्या आएगा, ये आएगा 4 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या बचा, 0, स्क्वायर इधर चला जाएगा 0 के ऊपर, तो x माइनस 2 बराबर 0 बचेगा। तो x माइनस 2 बराबर 0, तो बताइए x बराबर 2 आ जाएगा, माइनस 2 इधर है, x का वैल्यू कितना आया, 2। क्लियर, ठीक है। अब यहीं से दिमाग लड़ा सकते थे यार कि दोनों के यदि इक्वल होना है तो ये तो 2 का स्क्वायर ही ना, फाइनली 2 का स्क्वायर हो गया तो ये 0 होना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दोनों सेम सेम होने चाहिए, इक्वल यानी कि। तो ये 0 कब बनेगा, जब x बराबर 2 रखोगे तभी ना, तो 2 माइनस 2 0, तो x बराबर 2 ही आएगा ना, यहाँ से देख के पता चल रहा है, एक जैसा दिखाना है तो x बराबर 2 रखना पड़ेगा, 2। क्लियर, समझ में आया। ये 2 बिंदु वृत्त पर थे, सर्कल पर, और त्रिज्या केंद्र 2 3 था। क्लियर। तो अब x का वैल्यू निकालना था, तो हम क्या जानते हैं कि दोनों ही त्रिज्या, दोनों की दूरी बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। तो कैसे हम दूरी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, आपको समझ में आ रही है चीजें, है ना, ठीक है। चलो देखो अभी आगे, है ना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अब हम करते हैं ना, यहां से कुछ और नया सीखेंगे थोड़ा सा। y अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात करें। ध्यान देना, जो बिंदु 6 5 और -4 3 से समदूरस्थ हो, ठीक है, y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। 2 बिंदु हैं a और b, ठीक है ना। पॉइंट a क्या है आपका 6 5, और पॉइंट b क्या है आपका -4 3। क्लियर। अब ऐसा पॉइंट निकालना है जो पॉइंट इन दोनों से दूरी क्या हो, समान। क्लियर। और वो पॉइंट कहां होना चाहिए, y अक्ष पर। ये जो भी बिंदु है ना, जो दोनों से समान दूरी पर है, मान लो वो बिंदु c है, c, ये समान दूरी पर है और b से, जो हमें निकालना है, ठीक है, वो y अक्ष पर है। तो y अक्ष पर के निर्देशांक क्या होते हैं पता है आपको, 0y। y एक्सिस के ऊपर x का कोऑर्डिनेट, y अक्ष पर बिंदु तो है लेकिन y अक्ष पर स्थित है। इस y अक्ष पर स्थित होने का फायदा क्या है कि x का वैल्यू वहां पे 0 है, कंफर्म, मतलब y का वैल्यू सिर्फ निकालना है, आंसर आ जाएगा आपका। देखो मैं बताता हूं आपको, ये x डेज y और ये y डेज। y अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 और y अक्ष पर x का स्थान क्या होता है, 0, क्योंकि देखो ना, आप देखो 3 1 2 3 4 ऐसे करके -1 -2, अरे हट यार, 1 2 3 4, ये x अक्ष है, x, यहां पे x पूरे 0 है, यहां पे x पूरा 4 है, यहां पर x पूरा 3 3 3 है, देखो 3, यहां पर x पूरा 2 2 2 है, यहां पर x पूरा 1 1 1 है, तो यहां पर x का वैल्यू 0 है कि नहीं है। तो y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होता है, 0। यहां पूरी लाइन पर x का वैल्यू -1 है, यहां पूरा -2, इस पूरी लाइन पर अनंत ऊपर नीचे x का वैल्यू -3 है। तो इस लाइन पर यानी कि y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 है कि नहीं है। तो y अक्ष के जो भी निर्देशांक होंगे उसमें x वाला वैल्यू कंफर्म क्या ले लो, 0। क्लियर, ठीक है, x वाला वैल्यू ले लो 0। क्लियर, ठीक है। तो y वाला वैल्यू जो भी होगा वो आ जाएगा, a ले लो, b ले लो, c ले लो। y अक्ष पे है तो मैंने उसको y ही मान लिया, y का वैल्यू निकाल के रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये तो कंफर्म है कि जो भी आंसर आएगा उसमें x का स्थान 0 होगा। x का स्थान यदि 0 होगा तो ये तो कैंसिल ही हो गया, सीधी सी बात है, क्योंकि x 0 होगा, y थोड़ी ना, x 0 होना चाहिए। तो कंफर्म इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। क्लियर। अब y का वैल्यू या तो 9 हो या फिर 3 हो या फिर 4 हो, इन तीनों में से जो y का वैल्यू होगा वो आंसर आपका बनेगा। अब हम जानते हैं कि दूरी बराबर है, ये दूरी क्या है, समान। तो दूरी का फॉर्मूला लगा के बराबर रख दे। तो क्या सीखा, y अक्ष के निर्देशांक लिख देता हूं यहां पर, y एक्सिस यानी कि अक्ष के निर्देशांक
या कोऑर्डिनेट इन इंग्लिश, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0y, और उसी प्रकार x एक्सिस के x अक्ष के क्या होते हैं x0। क्लियर, y अक्ष के निर्देशांक 0y और x एक्सिस के निर्देशांक क्या होंगे x0। क्लियर, इतनी बात ठीक है, ये लिख लेना सभी लोग, क्योंकि x एक्सिस पे पूरे पे y 0 होगा, x अक्ष पर y का अस्तित्व नहीं है, y एक्सिस पर x का अस्तित्व नहीं है। क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 0y, चलो तो क्या सीखा इस सवाल से, y अक्ष और x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, ठीक है। चलो अब इधर का अंतर बराबर, डिफरेंस बराबर, तो डिफरेंस कैसे लेंगे, x x वाली पोजीशन, 6 और 0 का अंतर 6 ही आएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 और y का अंतर, तो 5 माइनस y का होल स्क्वायर। क्लियर, ये 6 का स्क्वायर है, ध्यान रहे 6 है ना, बराबर इधर 0 और -4 का अंतर 4 ही आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 या 3 माइनस वाई, जो लिखना है लिख लो, है ना, होल स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, ठीक है ना, कर लेते हैं सॉल्व इसको, है ना। 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, अंतर ना, एक्स पोजिशन का अंतर लोगे तो 4 ही आएगा ना, 0 और 4 का अंतर, ठीक है। चलो अभी देखो 36, स्क्वायर रूट तो कैंसिल, है ना, तो ये क्या आया 36 प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 16 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखें, ठीक है, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं चाहे तो, 16 52 है ना, 36 और 16 52, y बराबर 9 दिख रहा है मेरे को, 9 आएगा, ठीक है। चलो देखो कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक है। तो 36 में से 16 आके माइनस होगा इधर, तो 36 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 20, बराबर y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी y माइनस 5 ही लिख लो, कुछ भी लिख सकते वैसे फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि इसको y माइनस 3 लिखा है तो इसको भी y माइनस 5 ही लिख लो, है ना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, है ना, ठीक है। तो कहानी ऐसी है ना कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सीधी सी बात। मैं होता देखो ऑप्शन से कर लेता, मैंने दिमाग लड़ा लिया कि जैसे ही मैं 9 रखूंगा ना यहाँ पे, या तो 9 या 3 या 4 आएगा, जैसे ही 9 रखूंगा अंतर बराबर हो जाएंगे, इधर भी √52 आ जाएगा, इधर भी √52। देखो 6 और 0 का अंतर, 9 रख के देखो, 6 और 0 का अंतर 6 का स्क्वायर, और फिर 9 और 5 का अंतर 4 का स्क्वायर, ये आ रहा है। इधर देखो 9 रख के देखो, 4 और 0 का अंतर 4 का स्क्वायर, 9 और 3 का अंतर 6 का स्क्वायर, हो गए दोनों सेम सेम, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, कब सेम होगा, जब y बराबर क्या रखोगे 9। तो मैंने तो ऑप्शन से ही कर दिया उसको सीधे, है ना। अब आप चाहो तो ऐसे बेसिक से इसको कर लेते, चलो y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 20, तो इसको मैं हटाता हूं यहां से, है ना। चलो तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक मिनट, माइनस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 20, ठीक है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 20, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद है आपको, उसी से किया है मैंने। तो वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया भैया, है ना, ठीक है। अब माइनस 6y और प्लस का 10y, माइनस 6y और माइनस माइनस प्लस का 10y, प्लस का 4y आएगा फाइनली, और प्लस का 9 और माइनस का 25, ये आएगा माइनस का 16 बराबर 20, तो 16 उधर जाएगा तो 4y बराबर 36, तो बताइए y बराबर 9 आएगा कि नहीं आएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9। क्लियर, या तो आप ऐसे करेंगे, दूरी बराबर करके, दोनों की दूरियां बराबर दी है ना, सम दूरस्थ है, ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a65 एंड -43। क्लियर, तो ऐसे भी आप ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगले सवाल पर, ठीक है ना। देखिए ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। हाँ यहां से देखो एक और चीज सीखते हैं, केंद्रक निकालना सीख लेते हैं ना, केंद्रक, ठीक है। चलो उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करें जिसके शीर्ष, अब सुनना मेरी बात, नई चीज, केंद्रक है ना, देखो बताता हूं इधर पे केंद्रक कैसे निकालेंगे, मैं ना फॉर्मूला बताता हूं आपको केंद्रक का।
ये देखो ये केंद्रक का फॉर्मूला है ना, कोई त्रिभुज है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, कोई त्रिभुज है उसका केंद्रक सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? तो ए बी सी तीन उसके शीर्ष है, वर्टाइसेस हैं, ये ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स हैं ए बी और सी। ए क्या है x1 y1, बी क्या है x2 y2 और सी क्या है x3 y3। क्लियर? तो केंद्रक निकालने का फॉर्मूला क्या है, तीनों x वाली पोजीशन को जोड़ के बटा 3 लगाना है अपॉन में 3, और फिर y वाले स्थान तीनों के जोड़ के y प्लेसेस अपॉन में 3 लगाना है। क्लियर? ठीक है ना, ये चीज ठीक है। तो चलो इतनी सरल सी बात है। अब क्या सवाल है हमारे सामने देख लेते हैं ना, रुको 1 मिनट। ये सवाल देखो, ये 0 6 8 12 और 8 0, तो 0 6 8 12 और 8 0, यही है ना, 0 6 8 12 8 0। ठीक है, तो x पोजीशन 0 + 8 + 8 बाई 3 है ना। ठीक है, y वाली पोजीशन 6 + 12 + 0 बाय 3। क्लियर? ठीक है, अब देखो यहां पे तो 16/3 और ये कितना हुआ 18/3, 18/3 कितना होता है 6, तो 16/3 और 6 आएगा ना। ये देखो ये वाला आंसर। तो ओरली करना इसको भी यार। देखो x प्लेसेस की पोजीशन, x प्लेसेस की पोजीशन तो 16/3 अलग ही दिख रहा, y प्लस 18/3 6, तो 16/3 ओरली करो। ये ऐसा करने की क्या जरूरत है इतना, इसी को इमेजिन करके करो ना वहाँ पे, x वाले पोजीशन को जोड़ के बटा 3। तो एक और चीज़ क्या सीख लिया आपने यहाँ से, केंद्रक सीख लिया, सेंट्रोइड सीख लिया है ना। चलो और आगे चलते हैं नेक्स्ट पर है ना, आगे चलते हैं। ये हम निकालेंगे इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र। वो केंद्रक था, ये अंतः केंद्र है, इन सेंटर। ठीक है, तो अब अंतः केंद्र के बारे में भी फॉर्मूला बता देता हूं पहले आपको। अंतः केंद्र निकालना, वो केंद्रक था, अंतः केंद्र है ना। ये देखो ये अंतः केंद्र है ना, अंतः केंद्र। ठीक है, अब अंतः केंद्र का फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना सभी लोग है ना। जैसे ये त्रिभुज है ना, इसके पॉइंट है ए बी और सी। ठीक है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है ना। x1 y1 x2 y2 और x3 y3। क्लियर? x1 y1 x2 y2 और x3 y3। क्लियर? ठीक है ना। चलो, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। शीर्ष इस प्रकार है कि BC बराबर ए, BC बराबर क्या बोला है, ए बोला है। ठीक है, BC बराबर ए, AC बराबर बी और AB बराबर सी। अब एक चीज मैं इसको बता दूं, आपको भी ध्यान रखनी है आगे से। ए के सामने वाली साइड को ए बोलते हैं, बी के सामने वाली साइड को बी बोलते हैं, सी शीर्ष के सामने, सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को सी बोलते हैं। आपको भी ध्यान रखना है, ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, फिर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका अंतः केंद्र निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ये देखो, ये लिखा हुआ है ax1 + bx2 + cx3 डिवाइडेड बाय a + b + c। क्लियर? फिर उधर ay1 + by2 + cy3 अपॉन a + b + c। क्लियर? ठीक है, चलो अभी देखो यहां से आप लोग है ना। ठीक है, ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, ay1 + by2 + cy3 अपॉन a + b + c। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, चलो अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ है ना, सवाल पर चलते हैं। ठीक है, हाँ ये सवाल है हमारा है ना। तो बताइए कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 4 3 7 और 7 4।
तो ए को मान लेते 3 4, ये 3 7 और 7 4, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अंतः केंद्र ए बी सी निकालना पड़ेगा। ए मतलब बीसी भुजा की लंबाई, बी मतलब एसी क्योंकि ए बी सी का भी यूज है ना, और सी मतलब ए बी साइड की लंबाई। आया समझ में है ना, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो चलो देख लेते हैं ना, ठीक है। तो निकाल लेते हैं ए बी सी। ए यानी कि डिस्टेंस निकालना इन दोनों पॉइंट के बीच, तो डिस्टेंस निकालना आता है ना आपको। कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, आता है ना। ये एक्स स्थान का अंतर 4 है तो 4 का स्क्वायर, 7 और 4 का अंतर 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 16 + 9 25, रूट 25 यानी कि ए बराबर 5 आया। क्लियर, इतनी ही सरलता से डिस्टेंस निकालना है। बी, एक्स स्थान का अंतर 7 और 3 का अंतर 4 तो 4 का स्क्वायर, प्लस 4 और 4 का अंतर 0 तो 0 का स्क्वायर तो 16। तो बताइए फाइनली बी का वैल्यू 4 ही आएगा क्या। चलो इधर एक्स स्थान का अंतर 3 और 3 का अंतर तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर, प्लस 7 और 4 का अंतर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया। तो बताइए √9 सी बराबर 3 आएगा क्या। क्लियर इतनी बात सभी को। तो आ गया एबीसी का वैल्यू, सारे वैल्यू हमारे पास है। ए का वैल्यू 5 रखेंगे, बी का वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ पे, और सी का वैल्यू क्या रखेंगे 3। फिर ए का वैल्यू 5 रखेंगे, बी का वैल्यू 4 रखेंगे, सी का वैल्यू 3 रखेंगे। अब x1 x2 x3 ये एबीसी नीचे भी रखना है ना आपको, 5 4 3 5 4 3, ठीक है। अब x1 x2 x3 तो x1 कितना है 3, x2 भी 3, x1 3, x2 भी 3 और x3 7। क्लियर, y1 y2 y3, y1 4, y2 7 और y3 4। क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो, तो इनटू करना है इनको, इनटू है ना, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी यहाँ पे तो प्लस आएगा ना, प्लस मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे मल्टीप्लाई। क्लियर, तो देखो 5 तिया 15 हो गया, नहीं 15 + 12 + 21 / 12, दूसरा 20 + 28 + 12 / 12। क्लियर, तो कितना हो गया 21 और 12 33, 33 और 15 48 / 12, और ये कितना आएगा 20 28 48 और 12 60 / 12। देखो कितना आ गया 4 और 5 आएगा क्या। तो अंतः केंद्र के निर्देशांक आएंगे 4 और 5। आया क्या समझ में। तो इस सवाल से आपने क्या सीखा, अंतः केंद्र निकालना भी सीख लिया। आई क्या बात समझ में सभी को, क्लियर इतनी बात है ना, ठीक है। है ना, क्लियर है सबको, कोई तकलीफ तो नहीं ना इसमें, ठीक है। 15 + 12 + 21 / 12 और 20 + 28 + 12 / 12। क्लियर, ठीक है ना। तो 48 / 12 4 और 60 / 12 5, ठीक है। तो 4 और 5 इसका आंसर आएगा। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट पर चलते हैं ना। अगला, अभी हम डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, डिस्टेंस वाले, ठीक है। और डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस है क्या आगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 4 4 एंड हैविंग द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स। नहीं ये भी नहीं करना, अभी ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, नहीं ये भी नहीं करना, अभी ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसको अभी नहीं लेना है। ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, हाँ ये अभी सीखेंगे, हम सीखेंगे, ठीक है ना। ये भी नहीं, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ठीक है। एक मिनट, हाँ देखिए, ये भी नहीं करना है, अभी ये भी नहीं करना है, 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 ओके ठीक है। इतने सवाल है टोटल, है ना। तो चलो अभी हम इसके आगे ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज का टाइम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। चलो ओके, सो थैंक यू वेरी मच।
थैंक्स अलॉट, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, है ना। इसको रिपीट कर करके देखो, है ना, बिल्कुल बेसिक पढ़ा है हमने, शानदार तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इनिशिएट की है, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।